झरझर गिरते जिंदगी के दामन से, झरझर गिरते जिंदगी के दामन से, फूलों से बिखरे पड़े हैं हमारे चारों तरफ वो प्यार के पल। झोली भर उड़ेल लो, झोली भर उड़ेल लो, फिर समेट लो। झोली भर उड़ेल लो, फिर समेट लो, कहीं मुरझा ना जाए ये प्यार के पल। सर्द शाम में सिमटे हैं, सर्द शाम में सिमटे हैं, ठिठुर रहे हैं पल। धूप थोड़ी दिखा दो, धूप थोड़ी दिखा देना जब निकले दिन, रात बिता कर आए हैं। सर्द शाम में सिमटे हैं, ठिठुर रहे हैं पल। धूप थोड़ी दिखा देना जब निकले दिन, रात बिता कर आए हैं। थोड़े से थके दिख रहे हैं प्यार के पल, थोड़े से थके दिख रहे हैं प्यार के पल। सहेज लो अब, सहेज लो अब इन्हें, जाने कब जीवन की सांझ में बहुत काम आएंगे। सहेज लो अब, जाने कब जीवन की सांझ अचानक जब ठहरता सवर, सोचे दो अरमा जगा देते हैं ये नटखट से पल। फिर से उनमें प्राण फूंक देते हैं पल, फिर से उनमें प्राण फूंक देते हैं पल। सुप्त हो चले आते हो जब नींदों में, जब सुप्त हो चले आते हो नींदों में जब ये पल, किनारे बैठकर पार लगा देते हैं पल। किनारे बैठकर पार लगा देते हैं पल, हल्की छुअन से मुस्कुरा देते हैं पल। भीगी बारिशों में, भीगी बारिशों में फुहार बन छलक जाते हैं पल। ये हमारे पल हम ही से मांगते खुशी के पल, ये हमारे पल हम ही से मांगते खुशी के पल। सब म्यूट है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपकी। प्यार के पल, सभी के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही थी और कहीं ना कहीं वो सब अपने अपने पलों को शायद मन में ही संजो रहे थे। तो बेहद खूबसूरत भावनाओं से रची हुई आपकी ये रचना, और बहुत बहुत खूबसूरती से आपने इसको हम सबके सामने प्रस्तुत किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी आपके दूसरी पास रचना, जी बिल्कुल, आप सुनाइए। दूसरी रचना का शीर्षक है लौटना। जहां से चले थे वहीं की बात करते हैं, जहां से चले थे वहीं की बात करते हैं, आओ फिर से एक बार लौटते हैं। जहां से चले थे वहीं की बात करते हैं, आओ एक बार फिर से लौटते हैं। लौट आना अपने में एक विरासत है, लौट आना अपने में एक विरासत है। पुरानी चीजों को समेटना है, ढूंढ के देखना, फिर सराहना, फिर सहेजना है। जीवन जीने के यही कारण, भागते दौड़ते जीवन के कुछ पलों के विश्राम, उनकी बात करते हैं। चलो आओ फिर लौटते हैं। छूट गया जो पीछे कब पीछा छोड़ता है, छूट गया जो पीछे कब पीछा छोड़ता है। यादों को साथ लिए जीता है, सुनहरी सजीली बातें आज के दर्द पर मरहम सी। गुनगुनी धूप, महीन बारिश के साथ मिट्टी की सौंधी सी खुशबू, हल्की सी सर्दी, पीछे से दो हाथ शॉल से ढकते कंधे। क्या कुछ छूटता है, आओ दोहराते हैं। क्या कुछ छूटा, आओ दोहराते हैं। आओ फिर से एक बार लौटते हैं। नींद से उठा आंखें मलती सुबह, नींद से उठा आंखें मलती सुबह, दिन भर गुजर कर थकी सी शाम का लौटना। आंखें मलती सुबह, दिन भर गुजर थकी सी शाम का लौटना। थपकियां देती रातें, कितना कुछ संभाल कर रखी सौगातें। थपकियां देती रातें, कितना कुछ संभाल कर रखी सौगातें। फिर से एक बार देखते हैं, आओ फिर से एक बार लौटते हैं। आओ फिर से एक बार लौटते हैं।
जी शुक्रिया। बहुत खूबसूरत सी रचना। फिर से एक बार लौटते हैं। वाकई कभी कभी हम आज को छोड़ करके उस कल में जाना चाहते हैं जिसको हम बिता चुके हैं, और बहुत मन होता है कभी कभी उन पलों को जीने का जो प्यार से भरे हुए थे, बहुत खूबसूरत थे। तो बहुत सुंदर सी दो रचनाओं के साथ आपने मंच को बहुत ही खूबसूरत सा एक मोड़ दे दिया। और चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वाराणसी की तरफ। और वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय वर्मा जी, जो अपनी पंक्तियां कुछ इस प्रकार कहते हैं कि पूरी दुनिया को शतरंज की बिसात बनाया है, कहीं हिंदू कहीं मुसलमान बनाया है, राजनीति फायदे के लिए बारी बारी से सबको लड़वाया है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया है, कहीं इजराइल से मुस्लिम देशों से भिड़वाया है, कहीं पाकिस्तान तो कहीं ताइवान को मोहरा बनाया है, तब जाकर पूरी दुनिया में अशांति फैलाया है, तब जाकर अमेरिका कहलाया है। अमेरिका ने बांग्लादेश को भी बर्बाद करवाया है, दुनिया को खून के आंसू रुलाया है। बेहद व्यक्तिगत पंक्तियां ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती हैं, और हम चाहेंगे कि वो स्वयं अपनी भावनाओं को अपने ही शब्दों में मंच पर बयां करें। तो मैं स्वागत करती हूँ अजय वर्मा जी का वाराणसी से। पंखा बंद कर रहा था। हाँ जी मैम, आवाज आ रहा है मैम? जी मैम जी आवाज आ रही है। जी मैम, छोटी सी कोई राजनीति से प्रेरित ही रचना को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग रोज एकता की बात, अनेकता की बात, मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, स्कूल कॉलेज में बच्चों को समझाते रहते हैं, पर हम लोग रियल लाइफ में हम लोग क्या हैं और हम लोगों के क्या। इस कविता का नाम है, शीर्षक है दीमक। और हम लोगों के जो वरिष्ठ लोग हैं क्या कर रहे हैं उसी के ऊपर है। आपस में लड़कर मरते रहिए, अनेकता में एकता की बातें करते रहिए। आपस में लड़कर मरते रहिए, अनेकता में एकता की बातें करते रहिए। विदेशियों को बुलाते रहिए, अपने घर की समस्याओं को उनसे ही पंचायत करवाते रहिए। देश को दांव पर लगाते रहिए, प्रेम का गीत गाते रहिए। विदेशी मेहमानों को बुलाते रहिए, उनसे सम्मान कमाते रहिए। व्यापार चलाते रहिए, फायदा कमाते रहिए। समाज में इज्जत और शोहरत बढ़ाते रहिए। देश को दांव पे लगाते रहिए। विदेश में व्यवसाय फैलाते रहिए। सत्ता का मजा पाते रहिए। दुनिया को बेवकूफ बनाते रहिए। जनता का भी शोषण करते और करवाते रहिए। गरीबों को झूठे सपने दिखाते रहिए। उनके हिस्से का माल खुद ही खाते रहिए। ईमानदार कहलाते रहिए। देश में अराजकता फैलाते रहिए। देश के विकास को पटरी से उतरवाते रहिए। सीमा पर हमारे नौजवानों को रोज रोज शहीद करवाते रहिए। झूठा आंसू जनता में दिखाते रहिए। हमारे वैज्ञानिकों को विदेशी एजेंटों के इशारे पर मरवाते रहिए। जनता में जाति धर्म का आग लगाते रहिए। भारत को विश्व गुरु बनाते रहिए। यह बात भोकाल मचाते रहिए। षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर सरकार बनाते रहिए। नए नए उद्योगपति रोज रोज पैदा करवाते रहिए। देश की सरकारों को अपने हिसाब से चलाते रहिए। नेताओं के लालच का फायदा उठाते रहिए। अपने व्यापार के चक्कर में सरकार को रोज रोज गिराते रहिए। उद्योगपतियों से देशभक्त कहलाते रहिए। देश की नींव को हिलाते रहिए। विदेशी सहायता से लोकतंत्र की हत्या करवाते रहिए। विदेशी एजेंट के इशारे पे देश में फर्जी आंदोलन चलाते रहिए। आंदोलन तो बस एक बहाना है, खालिस्तान को खड़ा कराना है। खालिस्तान के द्वारा भारत का विभाजन करवाना है। रोज रोज ट्रेन दुर्घटना कराते रहिए। भारत की जनता को मौत की नींद सुलाते रहिए। कोचिंग सेंटर को महाशमशान बनाते रहिए। युवा पीढ़ी को दांव पे लगाते रहिए। महंगाई के बोझ से जनता को दबाए रखिए। रोटी कपड़ा मकान में जनता को उलझाए रखिए। अपने राजनीति के मोहरे जनता को बनाए रखिए। बार बार पेपर लीक करवाते रहिए। भारत के भविष्य का सत्यानाश करवाते रहिए। इंटरनेशनल राजनीति में अपना छवि चमकाते रहिए। बांग्लादेश में हिंदू को कटवाते रहिए। एक छोटी सी रचना है और बचा हुआ है, बोल दे मैम?
जी बिल्कुल जी। यदि हम लोग को राजनेता बनना है तो क्या क्या गुण होना चाहिए? पहला, ओट ही सहारा है, शोषण ही किनारा है, हिंदू और मुसलमान जीने का सहारा है। इन मतलब राजनीति में यही आपको सत्ता तक ले जाएगा। जातिवाद संप्रदायवाद ही सहारा होगा। रोज रोज दंगा करवाना होगा, क्योंकि असली मुद्दे से जनता का ध्यान हटाना होगा। आतंक का राज कायम करवाना होगा। हर जिले में एक गुंडा पैदा करवाना होगा। वही व्यक्ति गरीबों का सहारा होगा। यह कहानी दुनिया के सामने लाना होगा। अपना आतंक का साम्राज्य फैलाना होगा। सारे जेल के अंदर अपना सिक्का जमाना होगा। जेल के अंदर भी अपना सरकार बनाना होगा। तभी सत्ता हाथ आएगी। तभी सत्ता हाथ आएगी। जिंदगी की बाजी हमारे काम आएगी। हिंदुस्तान में सरकारें दो प्रकार की होती हैं, एक सगुण एक निगुण। जो दिखता है, जो सरकारें दिखती हैं वह दिल्ली में है, जो नहीं दिखती हैं वह जेल में है। यहीं से राजनीति में होता है सारा खेल, उसका नाम है जेल। यहां पर सारा क्लाइमेक्स लिखा जाता है। दिल्ली में सरकारें दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं, जेल में प्यार से समझाने के लिए होती है। जो समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो भगवान से मिलाने के लिए होती हैं। जो गुंडा गरीबों का सहारा होता है, वही पार्टी के लिए जीत का सबसे बड़ा इशारा होता है। यह सब फार्मूला राजनीति में अपनाना पड़ता है। आरक्षण को हमेशा आरक्षण को दिलवाना पड़ता है। अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ता को नौकरी तक पहुंचाना पड़ता है। तभी सारे कार्यकर्ता जन्मजुगी लाभ पार्टी को पहुंचाएंगे। तभी सारे कार्यकर्ता जन्मजुगी लाभ पार्टी को पहुंचाएंगे। हमको हमेशा के लिए सत्ता तक पहुंचाएंगे। राम राज का नारा होगा, सारा सुख हमारा होगा। उद्योगपतियों से सुनाओ और भूकंप के नाम पर चंदा हमको कटवाएंगे। जो चंदा नहीं कटवाएगा तो उसका जेल में उसका टिकट हम कटवाएंगे। भगवान के पास पहुंचाएंगे। गरीबों का मसीहा कहलाएंगे। किसान का मुद्दा हम उठाएंगे। उनके हिस्से का ही फसल हम ही खा जाएंगे। धन्यवाद मैम। बहुत ही उद्वेलित मानस के साथ अपनी भावनाओं को आपने अपनी पंक्तियों में उतारा और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में एक इन्फ्लुएंस सा दिखा कि किसी न किसी पक्ष से निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपसे एग्री करता हुआ दिखा। तो चलिए वाराणसी मैं चाहूंगी कि कृपया सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। जी, वाराणसी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मंच के शहर की और नई दिल्ली की तरफ, जहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है श्वेता गुप्ता जी। और बहुत खूबसूरत सी 4 पंक्तियां आपने हमारे पास भेजी थी। आप कहती हैं, जब तुम अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हो, जब तुम अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हो, दुनियादारी को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो, अपेक्षाओं का बोझ कंधे से उतारना शुरू कर देते हो, तब जीवन के असली रंगों में तुम जीना शुरू कर देते हो। आपाधापी से भरे माहौल में कहीं ना कहीं हमें अपने आप के लिए वाकई कुछ पल निकालना चाहिए, ताकि हम अपने अंतर को, अपने मानस को भी जी सकें, महसूस कर सकें। तो चलिए, इन्हीं भावनाओं से भरी हुई बहुत खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्वेता गुप्ता जी को, नई दिल्ली से। थैंक यू फ्लोरेंट पब्लिकेशन। नमस्ते सबको। मैं अपने आप को आज बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि आप सबके साथ मैं जुड़ पाई हूँ और इतने अच्छे लेखकों के साथ मैं अपनी भी कविता प्रस्तुत कर सकती हूँ। तो पहली मेरी कविता है जिसका शीर्षक है कि लोग पूछते हैं कि तुम क्यों लिखती हो। तो ये कविता है जो मैं आप सबको और खुद को सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो वो लोग कहते हैं, कविताएं क्यों लिखती हो, अपने दिल के दर्द को सबके आगे बयां क्यों करती हो। मैंने कहा, कलम तो मेरी पक्की दोस्त है, मेरी कैद जज्बातों को आजाद करती डोर है, मेरी बेलगाम सोच की लगाम है, मेरे बेअंत ख्यालों का पूर्ण विराम है, मेरे दिल और दिमाग का संतुलन बनाता मेरी कलम है, मेरी शिकायतों का हल मेरी कलम है, मेरी खामोशी का शोर मेरी कलम है और मेरे अंदर हर उम्र भाव का अक्स मेरी कलम है।
अब सबसे क्या कहें कि किसी से हम खफा हैं या फिर किसी को हमसे नाराजगी है। इसलिए अपने पास तो केवल शायरी और एक डायरी है। कलम तो मुझे बखूबी समझती है, कह नहीं सकते लोगों से, इसलिए शब्दों से ही अपनी दोस्ती है। शोर शराबे की दुनिया में चुप्पी साधे हम अपना हाल कह सकते हैं और आंखों से गिरते आंसुओं को बेबाक बहने की इजाजत भी दे सकते हैं। मेरे ख्यालों की कठपुतली मेरी कलम बनती है, मानो घुंघरू पहन पन्ने के एक कोने से दूसरे कोने तक बस रंग बिखेरती है। लिखने से वक्त भी कट जाता है, अकेलापन भी छट जाता है। लफ्जों के दायरे में रहे आप और मेरे जैसे लेखक अपने जीवन के हिस्सों को किस्सों में लिख बड़ी आसानी से किसी को भी अपनी कहानी का हिस्सा बना जाता है, अपनी कहानी का हिस्सा बना जाता है। थैंक यू। अभी आपके पास समय है, अगर आप चाहें तो एक और रचना हाँ जी करें। और बहुत ही सुंदर सी भावनाएं आपने कलम के लिए दी, अपने भावों के लिए दी, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। मेरी दूसरी कविता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ लिखा है, स्पेशली ये इस टॉपिक पर, मिडिल क्लास का लड़का। ये मैंने पहली बार लिखा है, आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। मिडिल क्लास का लड़का होना कोई गुनाह नहीं, मिडिल क्लास का लड़का होना कोई गुनाह नहीं, सपनों को पूरा करने का हक इन्हें भी है उतना ही। वक्त लगेगा पर मंजिल जरूर मिल जाएगी, वक्त लगेगा पर मंजिल जरूर मिल जाएगी। हालातों से अपने वाकिफ हैं वो, इसलिए उनकी हिम्मत जरूर लड़खड़ाएगी। उसके पास एक उम्मीद की किरण ही ऐसा हीरा है जो उसे आगे तक ले जाएगी। उसके पास उम्मीद की किरण ही ऐसा हीरा है जो उसे आगे तक ले जाएगी। जेब खाली हो चाहे पर मन में आत्मविश्वास की मोहरें जरूर पाएंगी। जिम्मेदारियां जल्दी घेर लेती हैं, कंधे भी झुकाने लगती हैं। अपनी ख्वाहिशों को गुल्लक में छुपा परिवार का भार उठाने की उसने कसम खाई है। चाहतों की लिस्ट उसकी भी लंबी है पर पूंजी तो जोड़नी है उसे। चाहतों की लिस्ट उसकी भी लंबी है पर पूंजी तो जोड़नी है उसे। बहन की शादी, माता पिता की दवाई, भाई की पढ़ाई करानी है उसे। तनख्वाह से ज्यादा खर्चे हैं, बढ़ती महंगाई में झुलसते हैं। तनख्वाह से ज्यादा खर्चे हैं, बढ़ती महंगाई में झुलसते हैं। ईएमआई की तलवार से बड़ी मुश्किल से बचते हैं, ईएमआई की तलवार से बड़ी मुश्किल से बचते हैं। अपनी फिक्र का जिक्र भी नहीं करते वो, खुद पर गर्व नहीं करते। अपनी फिक्र का जिक्र नहीं करते वो, खुद पर गर्व नहीं करते। खुद पर फक्र नहीं करते, दिन रात एक कर किस्मत से हैं लड़ते। माँ के आगे रो नहीं सकते, पिता के कंधे से कंधा मिलाकर हैं चलते। मिडिल क्लास के ये लड़के टॉप क्लास के सपने देखकर ही खुश हैं रहते। टॉप क्लास के सपने देखकर ही हैं खुश रहते। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर सी रचना आपने पढ़ी, मिडिल क्लास के लड़के। और वाकई अपने घर परिवार के बैकग्राउंड को लेकर के और अपने सपनों के फोरग्राउंड को लेकर के जब ये आगे बढ़ते हैं तो इसी प्रकार की स्थिति में ये लोग होते हैं और कोशिश करते हैं अधिकतम कि हम अच्छे से अच्छा अपने परिवार के लिए कर सकें, अपने आप के लिए कर सकें, लेकिन कभी कभी कर पाते हैं और कभी कभी बहुत मुश्किल का सामना भी करते हैं। तो खैर चलिए, जिंदगी के यही रूप हैं। और हम फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वाराणसी की तरफ एक बार फिर से, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज प्रजापति जी। तो नीरज जी का स्वागत मैं उन्हीं की 4 पंक्तियों से करती हूँ कि चंद रुपए के लिए चांद छोड़कर आया हूँ, चंद रुपए के लिए चांद छोड़कर आया हूँ, किस्मत संवर जाए अपनी आंचल भिगोकर लाया हूँ, आंचल भिगोकर आया हूँ। तो चलिए हम स्वागत करते हैं नीरज कुमार जी का वाराणसी पटल पे सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जो इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ हमें कुछ शब्द रखने का मौका मिला है।
आवाज आ रही है सर मैम? जी 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 बिल्कुल आ रही है। हाँ ठीक। सिर्फ 4 लाइन की है कविता, इसको थोड़ा सा भाव से सुनने का प्रयास कीजिएगा, मतलब महसूस कीजिएगा क्या है। चंद रुपए के लिए, चंद रुपए के लिए चांद छोड़कर आया हूं। जैसा मैम अभी कह रही थी कि मिडिल क्लास के लड़के, मतलब लगभग उसी के आसपास। चंद रुपए के लिए चांद छोड़कर आया हूं, किस्मत सवर जाए अपनी, आंचल भिगो कर आया हूं। बाबूजी के लिए, बाबूजी के लिए एक सपने लेकर आया हूं। गांव में घर द्वार हो अपनी, यही सोच कर आया हूं। गांव में घर द्वार हो अपना, यही सोच कर आया हूं। चंद सालों के लिए शहर पैसे कमाने आया हूं। जेब भर गई, जेब भर गई अब अपनी, वापस लौट कर आया हूं। बाबूजी का सहारा बनकर लौट आया हूं, मां के आंखों का तारा बन के लौट आया हूं। जो तकती थी, जो तकती थी राह मेरा, उसका किनारा लाया हूं। जो तकती थी राह मेरा, उसका किनारा लाया हूं। चांद के लिए, अपने चांद के लिए चंद लम्हे खरीद लाया हूं। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी आप दूसरी रचना अगर चाहें तो प्रस्तुत करें। नहीं मैम, तो थोड़ा सा हम रिश्तेदारी में आए हैं मेहमान के यहाँ, तो समय में नहीं मिला। उनके छत पे थोड़ी जगह मिल गई, तो अब एक रचना मोबाइल में थी जो उस दिन थे, तो उसी को हम सुना दिया। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, तो बहुत सी खूबसूरत सी अपनी रचना सुनाई कि चांद तोड़कर लाया। धन्यवाद बहुत सुंदर शब्द, धन्यवाद मैम। बहुत खूबसूरत सी भावनाएं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं रोशनी गुप्ता जी को, तो वे आए और मंच पर अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद फ्लोरेंट पब्लिकेशन का ये मौका हम लोगों को देने के लिए, क्योंकि उपस्थित ना होकर भी हम जुड़ पा रहे हैं एक दूसरे से। और हर तरह की बात हो गई, राजनीति पर हो गई, बचपन की बात करी मैम ने, पुरुषों के ऊपर बात हो गई। तो स्त्रियों के ऊपर अक्सर लिखती रहती हूँ और मेरा ये मानना है कि स्त्रियां वैसे बहुत ताकतवर होती हैं और इस समाज में हम हर रोज अपने आप को साबित कर रही होती हैं, पर एक जद्दोजहद लंबे अरसे से संघर्ष हमारा चला आ रहा है। आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि औरतों की तरह चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, औरतों की तरह रोना बंद करो। मुझे लगता है कि ये सब प्रक्रियाएं बहुत सामान्य कर देनी चाहिए। तो फिलहाल बहुत लंबी भूमिका नहीं बांधूंगी, पर वैसे हमने घर की कलछुल से लेकर आसमान में जहाज उड़ाने की कमान तक अपने हाथ में ले ली है। पर मेरा मानना है कि घर को संभालना भी, जो घर की संचालिका होती है, होम मेकर होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा काम है, पर कभी भी वो तवज्जो, वो दर्जा उन्हें नहीं मिल पाता है। पेशे से टैरो कार्ड रीडर हूँ, दिन भर ऐसे सेशंस लेती रहती हूँ, स्त्रियों की मन की बातें, सबके मन की बातें पढ़ती रहती हूँ। तो उन्हीं सब भावनाओं को मैंने पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, सीधे कविता रखती हूँ। कविता का शीर्षक है आपको अच्छी लगती रही। आपको वो अच्छी लगती रही, आपको वो अच्छी लगती रही जो कभी अपना नहीं कहती थी, जो बस चुपचाप आपकी सुनती थी, जिन्होंने अपनी हर तकलीफ, हर दर्द को छुपाकर आपके सामने सदैव मुस्कान बिखेरे रखी। आपको अच्छी लगती रही, जिन्होंने सही गलत और दुनियादारी का ज्ञान होते हुए भी उतना ही कहा जितना आपको पसंद था, जितना आपको स्वीकार्य था, उतना ही सुना जितना आप सुनाना चाहते थे। उनकी पसंद नापसंद का हिसाब आप रखते थे। आपको अच्छी लगती रही, आपको अच्छी लगती रही जो आपके लिए जीते जी मर गई और जिंदा मिसाल बन गई। वो पत्नियां जो आपकी प्रेयसी बन जाने की चाह में हर रोज खुद में कमियां ढूंढती, खुद को संवारती आपकी नजरों से। वो प्रेमिकाएं जो आपके प्रेम में लांग गई अपनी दहलीज और बाद में उनके किरदार पर उठा दिए आपने ही सवाल। आपको अच्छी लगती रही, आपको अच्छी लगती रही जो खुद तपते ज्वर में आपके लिए बिल्कुल चांद की तरह शीतल बनी रही। अपने मर्द होने के गुमान और अपने दफ्तर के टारगेटों को पूरा करने की झल्लाहटों में उसे बार बार ये जताते, तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है मुझ पर कितना बोझ है, तुम्हें कितनी बात करनी है, मैं दिन भर का थका हुआ आया हूं, ये घर मेरे खून पसीने की कमाई से चलता है। क्या कहा, क्या कहा? खून पसीने से चलता है।
शायद तुम मर्द होने के गुमान में भूल गए कि हर माह असहाय दर्द और कमजोरी के बीच खून से सनी हर माहवारी में भी वो पूरा करती है तुम्हारे गृहस्थी के सारे उत्तरदायित्व, बिना किसी झुंझलाहट, बिना किसी शिकायत के। जिन्होंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया और भुला दिया अपने होने का वजूद, और आपको प्रेम में बना दिया ईश्वर। आप उनसे ईश्वर बनकर उनका निश्चल समर्पण तो चाहते हैं, उनके देह के मालिक बनकर उस पर अपना सर्वस्व अधिकार तो चाहते हैं, पर भूल जाते हैं कि उसी देह में एक हृदय भी है जो तलाशता है थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा दुलार। एक जोड़ी नयन है जो हर क्षण तलाशते हैं तुम्हारे भीतर अगाध स्नेह की उम्मीद। आपको अच्छी लगती रही, आपको अच्छी लगती रही जब तक वो आपकी तरक्की, आपकी पदोन्नति, आपके दीर्घायु होने की कामना में करती रही निर्जला व्रत, दुआ और ताबीज। घूंघट के अंदर तपती गर्मी में पसीने से तरबतर बनाती रही तुम सबके लिए पकवान। सुनो सुनो, एक पूरी और लो ना, ये कहकर तुम्हारी थाली में अपने हिस्से का भी सौंप कर यूं संतुष्ट हुई कि खुद खाली पेट पानी पीकर सो जाने पर भी उन्हें आई सबसे सुखद नींद। और फिर एक दिन उन्होंने पढ़ ली कुछ किताबें, देख ली थोड़ी सी दुनिया, और फिर जान लिए थोड़े कानून। उन्होंने जब कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, मुझे तुमसे प्रेम है, तुम्हारी दुनिया से प्रेम है, परंतु अब थोड़ा प्रेम मुझे खुद से भी जताना है। तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरे सर माथे पर अब हमारे इस घर में एक कोना मुझे अपने सपनों का भी सजाना है। तुम्हारी हर ख्वाहिशों का ख्याल रखूंगी मैं, तुम्हारी हर बात का मान भी रखूंगी मैं, पर मुझे क्या अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, मेरे सपने क्या हैं, मेरी ख्वाहिशें क्या हैं, मेरी पसंद नापसंद क्या है, ये सब बातें खुलकर अब मुझे भी जताना है। बस फिर क्या था, उस दिन से वो हो गई चालू और तेज तर्रार। आपने समझाना शुरू कर दिया कि ठीक नहीं है इनका किरदार। स्त्री तो त्याग की देवी होती है, कतई ठीक नहीं उसका ये मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व वाला व्यवहार। और फिर एक रोज जब घूंघट उतार कर उन्होंने खुलकर मुस्कुराना चाहा, खिलखिलाना चाहा, अपने सपनों को पंख लगाना चाहा, फिर वो देवी से बना दी गई उल्टा और चरित्रहीन। आपको अच्छी लगती रही, आपको अच्छी लगती रही जब तक वो बनी रही उर्मिला, सीता, यशोधरा और द्रौपदी। आपने घर त्यागा, आप बुद्ध कहलाए। उन्होंने जिस दिन सिर्फ आपका मन आंकने भर के लिए घर त्यागने की बात भर की, आप सब ने उन्हें कर दिया सदा सदा के लिए इस समाज के दायरे से विहीन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा लिखती हैं मैम, रोशनी मैम बहुत ही उम्दा लिखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सी रचना। और दो पंक्तियां जरूर, दो पंक्तियां आपकी रचना हूँ कि नारी की श्रद्धा कालजयी जो गरल को अमृत करती है, जीवन के कोरे कागज पर रंग स्पंदन से भरती है। तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन नारी जीवन का आधार थी, है और सदा सर्वदा रहेगी। तो हम किसी के भी कुछ भी कह देने भर से कहीं भी निम्न नहीं हो जाते हैं, कहीं भी तुच्छ नहीं हो जाते हैं। हम जीवन का आधार थे, सृजनकार थे, हैं और सदैव रहेंगे। तो चलिए, आज मंच पर जितने भी लोग उपस्थित रहे उन सभी की परफॉर्मेंसेस हो गई हैं, और किसी कारण से पूजा मणि जी, आशा किरण जी और ऋचा जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। तो मैं आगे का भार मीना जी को देती हूँ और चाहूंगी कि आप आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। जी जी हिमांशु जी, आप शायद भूल गई, आप भी अभी रह रही हैं। तो आप, मैं मंच पर आप ही को आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत। क्षमा चाहूंगी जी, मैं संचालक महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूँ। थोड़ा मुझे
निकलना है यहाँ से, गेस्ट के आए हैं, निकलेंगे थोड़ा। जी जी जी। मैं धन्यवाद नीरज जी, निकलूं। आप जुड़े साथ में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आप तो बहुत ही खूबसूरत संचालन हिमांशु जी कर रही हैं, और हिमांशु जी को मैंने एक नाम दे दिया है, इंस्टेंट। वो इंस्टेंट राइटिंग कर देती हैं, इंस्टेंट पोएम्स क्रिएट कर देती हैं। मतलब आप लाइव ले रहे हैं और उन्हें कोई टॉपिक सूझ गया तो वो इंस्टेंट पोएम्स क्रिएट कर देती हैं। और आज भी चूंकि ये लाइव मुझे ही लेना था, लेकिन बारिश हो रही है और टेक्निकल इशू चल रहा है, तो मुझे कनेक्टिविटी में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसलिए हिमांशु जी को इंस्टेंटली बोला। जुड़ने के बाद ही, अभी लाइव में जुड़ने के बाद ही मैंने उन्हें कहा कि संचालन आपको देखना है, और उन्होंने इंस्टेंटली अपना संचालक पद संभाल लिया, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने संभाला। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी मैं हिमांशु जी को, और बहुत धन्यवाद। तुरंत ही मेरी जो भी रिक्वेस्ट होती है आप तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती हैं, इसके लिए मैं हमेशा आपकी बहुत आभारी रहती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि अब मंच पर आप आ जाएं एज अ राइटर। आपकी संचालक की भूमिका यहाँ समाप्त होती है। बहुत धन्यवाद। तो आप अपनी रचनाएं हम सभी के साथ साझा कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, आप जो मुझे इंस्टेंट नाम दे रही हैं, मैं इसका पूरा श्रेय आपको और फ्लोरेंट पब्लिकेशन और चेतना मंच को ही देती हूँ, क्योंकि आप ही का आधार था मेरे पास कि मैंने अपने आप को थोड़ा निखार लिया। तो बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी को, और मंच पर सभी आप हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी की रचनाएं बेहद खूबसूरत थी। एक 4 लाइनर मैंने भी मंच पर भेजा था, तो उस 4 लाइनर के साथ अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ। 4 लाइनर इस तरह से था कि बनकर खार उड़ जाएगा इंसान तू गुमा मत कर, बनकर खार उड़ जाएगा इंसान तू गुमा मत कर, बड़ा बेजार होता है दंभ ने जिसको पाला है, और कभी तो काम आएगा जुनू उसकी भी बातों का, कभी तो काम आएगा जुनू उसकी भी बातों का, जिसने इश्क के लहजे में अपना दर्द ढाला है। तो हम सभी अपना दर्द, अपनी भावनाएं इस मंच पर बयान करते हैं, और बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत मंच। तो चलिए अब मैं अपनी रचनाओं पर आती हूँ। और जैसा कि अगस्त का महीना है, बहुत सारे त्योहारों का महीना है, हर घर में धूम मची हुई है, हर त्योहार मनाने की तैयारियां चल रही हैं। और इसी बीच में एक त्योहार है हमारा राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस। तो आज मैंने कुछ इंस्टेंट लिखा था कल एक थॉट के साथ में कि स्वतंत्रता को, आजादी को, देशभक्ति को, इन सभी को आधार बनाते हुए, राष्ट्र प्रेम के आधार पर को बनाते हुए मैंने 9 रसों में, 9 छंदों में अपनी आज की एक प्रस्तुति तैयार की। तो मैं आपके साथ देती हूँ वही रचना। पहला रस श्रृंगार रस और छंद कुंडलिया। कि सजा वीर के शौर्य से भारत माँ का भाल, माटी चमके स्वर्ण से दिव्य धरा खुशहाल, दिव्य धरा खुशहाल दमकता माथ हिमाला, गंगा की सुरताल चमकता तेज निराला, और कहे मीत श्रृंगार सजती है आज ध्वजा, खिला हुआ सौंदर्य आज सुंदर गीत सजा। दूसरा छंद करुण रस दोहा छंद। निज जननी को त्याग कर बड़े देश की राह, आंसू ले माता खड़ी तनिक नहीं परवाह, पल भर में छोड़े सभी संतति भाई प्रीत, सजे रहे उनके अधर देशभक्ति के गीत। वीर वधू है तोड़ती निज कंगन निज हाथ, मांग पोछ सिंदूर की देती प्रियवर साथ, मिले अगर दूजा जन्म कभी निभाऊं प्रीत, वीर यही वादा करे आज भुलाओ मीत। अद्भुत रस चामर छंद में, जिसमें एक मात्रा गुरु एक लघु, एक गुरु एक लघु आती है। 23 मात्राओं का छंद है। वीर की सुचाल ये बड़ी अनूप रूप है, वीर ही सुपात्र है अनेक रूप भूप है, वीर ही अनादि है मुखार विंद धूप है, देश के सुकाम को सदा खड़े स्वरूप है, देश की धरा सदा सदा बचा लिया करे, देश के सुगान को सदा सुना लिया करे, देशहीन वेशहीन क्या भला मनुष्य है,
देश हेतु प्राण दान यूं सदा दिया करे। चौथा रस शांत रस, चौपाई छंद में। तन मन सब भारत पर तज कर, शांत हुआ मन फांसी चढ़कर। देश हमारा रहे सदा खुश, त्याग करें हम आगे बढ़कर। मैं बलिदानों का मानस हूँ, देश धरा की मैं हूँ ढाढ़स। सत्य सनातन धरा प्रफुल्लित, वीरोचित अपने सुख गढ़कर। विभत्स रस रोला छंद। पापा को फोन कुछ ने अश्व हजार गजों के दल छोड़े हैं, अत्याचार अनेक सभी के रुख मोड़े हैं। और सीनों पर रख पांव लहू मुख से उगलाए, फिर भी साहस वीर वरों के तोड़ न पाए। कुटिल छली दुरात्मा सब दुश्मन थे क्रूर, दया भाव से दूर रहते थे मद में चूर। रौद्र रस सौरठा। रोला और सौरठा लगभग समान होते हैं, लेकिन सौरठा में प्रथम और तृतीय चरण तुकांत होना आवश्यक होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में आवश्यक है नहीं, दोनों ही ले सकते हैं। तो देती हूँ। नादानों की लाश बेड़ियां तोड़ चुकी है, छूटे सब संत्रास हवा रुख मोड़ चुकी है। खून बदलता रूप ज्वाल उगले तलवारें, लोचन है विद्रूप तेज है खड्ग की धारे। कांप रहा अरि आज रूप लख भीम भयंकर, बचा रहा रिपुताज छुपा बैठा घर भीतर। भयानक रस अनुप्रास के साथ। दम 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 के दामिनी, तड़ 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 के बंद, और सूरज सिंधु ज्वाल का तोड़ रहा तटबंध। लोहित लहरी नाद कर गुंजा रही आकाश, राष्ट्रभक्ति की भावना प्राणी मात्र के पास। छूट जाए घर बार सब, छूटे चाहे प्राण, तोड़ गुलामी बेड़ियां अब पाना है त्राण। आग उगलती है नसें उड़ करता चित्कार, देख भयानक रूप यह शत्रु जाता हार। हास्य रस। लेकिन हास्य रस सिर्फ हास्य में, किसी भी छंद में बांधना बहुत मुश्किल है। बांधने से अच्छा है हास्य को हास्य के रूप में ही दे दिया जाए। हास्य देती हूँ, और मुझे लगता है शायद ये सबसे ज्यादा पसंद आएगा। कि सांस फूल गई अंग्रेजों की, गए पसीने छूट, लाट गवर्नर के तो सारे मंसूबे गए टूट। और वीर भगत सिंह और सुभाष ने ऐसा किया धमाल, नींद उड़ी आंखों से सारे सपने ले गई लूट। सत्याग्रह गांधी जी का, लाला जी का साथ, उखड़े पांव ब्रिटेन के ढीले पड़ गए हाथ। और अब तो जान बचाओ भैया भागो अपने देश, फूट डाल कर राज करो नारे में पड़ गई फूट। तो चलिए आखिरी वीर रस और कृपाण घनाक्षरी। प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं, कुल 32 मात्राओं का छंद है। तोड़ कर शत्रु ढाल वीरता भरे उबाल, शोणित का रंग लाल काटता है हर चाल। करते तिलक भाल नयन में तीव्र ज्वाल, वीरता की ले मशाल तोड़ रहे शत्रु जाल। बन कर अरिकाल वीरता का दीप बाल, पात पात डाल डाल दुश्मनों का बुरा हाल। ओज गर्जना कराल ठोक रहे ये तो ताल, देश संकटों को टाल सेना बनाते विशाल। तो ये मेरी पहली रचना के रूप में 9 छंद 9 रस। बहुत बढ़िया। और यदि समय हो तो मैं अपनी दूसरी रचना भी देना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय है अभी। बहुत धन्यवाद। और दूसरी रचना को बिल्कुल दूसरे रूप में हास्य की ही रचना है, और कुछ सुन रही थी और मैंने उसको लिख लिया तो वही देती हूँ। और मध्य प्रदेश का एक रीजन है बुंदेलखंड रीजन, जहाँ जब मतलब हर रिश्ते में कहीं एक मजाक की भावना, एक
इस तरह की भावना कि हम मन की कह भी देते हैं और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो एक ये भावना वहाँ की परिपाटी में है। और मैं एक रचना देती हूँ, जब नई नई विवाहिताएं लड़कियां जो अपने घर आती हैं तो उनसे सहेलियां पूछती हैं कि तुम्हारे पति कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, तो वो अपनी उस बात को किस तरीके से एक हास्य रूप में पेश करती हैं। मैं आपको सुनाती हूँ कि फूटे करम मोरी मैया, मिले हमको कैसे सैया, फूटे करम मोरी मैया, मिले हमको कैसे सैया, हमने कही चलो बाइक पे घुमा दो, लेके फिरे हमें कैया, मिले हमको कैसे सैया, और हमने कही हमें जाड़ा लगत है, धूप छोड़ लेके चले छैया, मिले हमको कैसे सैया, मैं गोरी पिया काले हमारे, मैं गोरी पिया काले हमारे, लोग हंसे देख देख दैया, मिले हमको कैसे सैया। और एक मन की बात कि हमने कही पेन डायरी ला दो, हमने कही पेन डायरी ला दो, वे तो ले आए कनकैया, मिले हमको कैसे सैया, साल दो चार देखो ब्याह को हो गए, साल दो चार देखो ब्याह को हो गए, अब भी करे मैया मैया, मिले हमको कैसे सैया, फूटे करम मोरी मैया, मिले हमको कैसे सैया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, आपकी दोनों रचनाएं वाकई कमाल लिखा है आपने। और मैं ऑनलाइन ही आपको अगली पाठशाला के लिए बात करूंगी मैं आपसे। अगली पाठशाला आपने ही लेनी है चेतना मंच पे। बाकी जो दूसरी रचना आपने सुनाई वाकई बहुत ही बेहतरीन है। और आजकल रील्स में भी चल रहा है एक फजीता बाजी, तो मुझे वही याद आ रही है आपकी ये रचना सुन के, कि वो उसमें पूछती हैं कि तेरा वाला कैसा है, तेरा वाला कैसा है, तो वो जैसे जैसे बताते हैं वही मुझे याद आ रहा था आपकी रचना सुन के। बहुत बेहतरीन रहा, बहुत ही बढ़िया आपने लिखा है। और इसी तरह आप हास्य व्यंग्य प्रेम सारी रचनाएं रचती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो जैसा कि समय भी हो चुका है और मेरी तरफ बहुत तेज बारिश हो रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरे साथ ये हो रहा है कि आप लोग बार बार स्क्रीन से गायब हो जा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं लग रहा है एग्जैक्टली ना। और बारिश बहुत तेज चल रही है बाहर, बारिश इधर भी बहुत तेज हो रही है। हाँ, तो बस आज भगवान ने डुबाने का इरादा कर रखा है कि चंडीगढ़ में बहुत तेज हो रही है, इसीलिए प्रियंका जी जुड़ी नहीं है हमारे साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रोग्राम का, इस आयोजन का हिस्सा बने। और जो एक हम सोचकर इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं कि ये प्रोग्राम निरंतर चलता रहे और लोग इससे जुड़ते रहें और कुछ नया वाकई सीखते हैं जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। क्योंकि हर इंसान के पास एक नया अनुभव है और उसको कहने का तरीका है। जैसे कहते हैं बातों को कहने के तरीके होते हैं, तो हम सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं और किसको किसका तरीका समझ में आ जाए ये हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो रचनाएं हम रचते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे की ज़िंदगी को अफेक्ट ज़रूर करते हैं और वो कुछ सीखते हैं उससे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उन्हें बहुत ज़रूरत होती है उन रचनाओं की जो आपने लिखी है। तो इसी बेहतरी के साथ हम आगे ऐसे ही रचते रहेंगे, यही शुभकामनाएं हैं। मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि भले ही एक मुक्तक, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर सुना दें इससे पहले कि हम कार्यक्रम का समापन करें। देखिए मुक्तक कुछ है नहीं और मैंने फोन रचनाएं भी नहीं है। तो मैं पुरानी रचनाएं हाँ, कुछ भी सुना दीजिए मैम, कुछ भी सुना दीजिए। आप में से किसी की वजह से मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ माइक एक बार म्यूट कर लीजिए।
जिनका भी अनम्यूट है। तो ये बहुत पुरानी रचना है और मुझे लग रहा है शायद पिछले साल मैंने लिखी थी। तो 4 लाइनों से शुरू करती हूँ कि किरदार बहुत गहरा निभाना था मुझे, किरदार बहुत गहरा निभाना था मुझे, और नम आँखों से भी मुस्कुराना था मुझे, कि उनके जुमलों में खामियां थी बस मेरी, कि उनके जुमलों में खामियां थी बस मेरी, शायद उनसे यूं ही दूर जाना था मुझे, शायद उनसे यूं ही दूर जाना था मुझे। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि नए साल पर लिखी थी, तो वही रचना है, आप लोगों ने ज़रूर ऑनलाइन पढ़ी होगी। मैं इसी की पंक्तियां आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ कि तारीफ़ें मुझे संतुष्ट और तलखियाँ मुझे बेजार नहीं करती, तारीफ़ें मुझे संतुष्ट और तलखियाँ मुझे बेजार नहीं करती, और ज़िंदगी नाहक परेशान है, मुझसे मौत भी प्यार नहीं करती, और ज़िंदगी नाहक परेशान है, मुझसे मौत भी प्यार नहीं करती। अगली पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं कि सारी दुनिया के पैतरों ने आजमाया है मेरे एहसासों को, कि सारी दुनिया के पैतरों ने आजमाया है मेरे एहसासों को, और एहसास और मैं गुलजार हैं, ये दुनिया एतबार नहीं करती। ये एक राइटर के लिए ही है कि राइटर अपनी कविता कलम अपनी रचनाओं से किस कदर जुड़े होते हैं। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें लगता है ऐवी। तो उसी पर है ये कि सारी दुनिया के पैतरों ने आजमाया है मेरे एहसासों को, और एहसास और मैं गुलजार हैं, ये दुनिया एतबार नहीं करती। अगली लाइनें हैं कि कभी कभी होता है कि जो लोग हमें दूर से जानते हैं वो सोचते हैं कि बहुत सख्त मिजाज है या बहुत अकड़ू है, घमंडी है। तो इसी पे मैंने ये अपने ही लिए लिखा है, क्योंकि जो लोग मुझे क्लोजली जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, कि सख्ती मिजाज में रखना मजबूरी है मेरी आदत नहीं, सख्ती मिजाज में रखना मजबूरी है मेरी आदत नहीं, और मैंने सुना है सख्त मिजाजों पे दुनिया वार नहीं करती, मैंने सुना है कि सख्त मिजाजों पे दुनिया वार नहीं करती। अगली पंक्तियाँ हैं कि प्यार करना या नफरत में पलना किस्मत है बशर की, बशर मतलब इंसान, कि प्यार करना या नफरत में पलना किस्मत है बशर की, और ये जीत किस्मतों और नेमतों की हदें पार नहीं करती, ये जीत यानी जिंदगी किस्मतों और नेमतों की हदें पार नहीं करती। और अंतिम पंक्तियां हैं कि एहसासे जंग सुनो मीम मेरी अपने ही खिलाफ है, कि एहसासों में जो हम डूब रहे हैं, जो हम कुछ न कुछ नया बुन रहे हैं, तो उसी पे है कि एहसासे जंग सुनो मीम मेरी अपने ही खिलाफ है, और खुद को खाक कर दूं मैं पर रिश्तों में व्यापार नहीं करती, खुद को खाक कर दूं मैं पर रिश्तों में व्यापार नहीं करती। बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से जुड़कर, और इसी तरह हम आगे जुड़ते बहुत सुंदर रहेंगे। रचना आपकी, बहुत सुंदर, बेहद बेहद खूबसूरत रचना। इस रचना पे बहुत बड़ा सा एक कुछ लिखा जा सकता है, और मैं कभी ना कभी आपको जरूर लिख के भेजूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ लिखा जाए, इससे बढ़िया बात क्या होगी, फिर तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा लिखा था। तो बहुत सुंदर यहीं पे हम अपने प्रोग्राम को अभी विराम देंगे, क्योंकि ये कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। 2 बार बीच में हुआ है, और मुझे ये भी कंफर्म नहीं कि जो हमने YouTube लाइव किया हुआ था वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में मैं सारी चीज़ें छेड़ नहीं सकती हूँ। तो मैं देखूंगी अगर वो कनेक्ट हुआ है तो एक मैंने शेयर किया था और दोबारा मैं शेयर करूँगी, क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है। बाकी बहुत अच्छा, और बाकी सभी के प्रशस्ति पत्र जल्दी जारी किए जाएंगे, और जो भी रिजल्ट हम लोग अनाउंस करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वो भी जल्दी अनाउंस किए जाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ कि अगली बार हम और अच्छी तरह से जुड़ेंगे और अच्छी रचनाएं लेकर जुड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार। प्लोरन पब्लिकेशन धन्यवाद आपको सभी को ज्ञापित करता है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू मैम। आज सबकी रचनाएं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बिल्कुल मतलब डिफरेंट थी, सभी की कैटेगरीज बिल्कुल सबका अलग अलग जॉन, बिल्कुल बिल्कुल। और रोशनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रोशनी जी ने आप सभी के समक्ष कविता रखी है, लेकिन ये कहानियाँ बहुत अच्छी लिखती हैं। इनकी कहानियाँ भी स्त्री पर ही होती हैं और बहुत ही बेहतरीन लिखती हैं, और उतना ही सुंदर इनका अंदाज़े बयां है सुनाने का कहानी को। मतलब ऐसी थैंक यू कहानियाँ सो होती मच हैं मैम। कि आप बैठे बैठे वहीं पहुंच जाओगे जहाँ वो कहानी उन्होंने लिखी है। तो बहुत ही बेहतर रचनाकार आज जुड़े थे सभी।
अजय जी आपने भी हम बहुत लोग अच्छी कभी सुनना रचनाएं चाहेंगे सुनाई। आपकी कहानी आपके मुंह से। बिल्कुल बिल्कुल जी और बिल्कुल, जब भी अगली नेक्स्ट बार टाइम जरूर मिले कहानी ही पढ़ेंगे। बिल्कुल बहुत अगली बार और कहानी ही कविता भी लेकर आपने आइएगा। बहुत सुंदर थी, बहुत नहीं सुंदर, कविता भी वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं अच्छी एक्सपेक्ट थी नहीं और कर रही बहुत थी, मुझे अच्छी लगा था प्रस्तुति। कहानी ही सुनाएंगी। पक्का वादा रहा, अगली बार हम कहानी ही लेकर शामिल होंगे। और अजय जी आपकी रचना भी बहुत अलग थी, डिफरेंट थी, लेकिन आप कोशिश करिए थोड़ा धीरे धीरे सुनाएं, बहुत जल्दी जल्दी सुना देंगे। नहीं, टाइम का प्रॉब्लम होता है हर जगह ना। टाइम तो ठीक है दिया जाता है आपको, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप आराम से पढ़ें। ठीक है, ठीक है चलिए, सभी को नमस्कार, ध्यान रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, हिमांशु जी आपका जुड़े रहे। संचालन बड़ा अच्छा रहा, बहुत सुंदर, सच में आपका नाम ठीक ही दिया वीना जी ने, एकदम इंस्टेंटली इतना अच्छा संचालन, बहुत सुंदर, मिले तारीफ। सबकी रचना बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्यक्रम, धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा, फॉरेन पब्लिकेशन को धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।